ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जियो, गुरु की कथा आरंभ करिए। आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी पासों इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते, जो कि 1391 अंग ते सुशोभित है। सवैये महले दूजे के। ये सवैया साहित्य क्षेत्र दे विच कुछ छंद चलते हैं, अलंकार चलते हैं। तो छंदां दी जे मैं विचार करा, दो किस्म के छंद होंदे हन मूल रूप विच। एक है वर्णिक छंद, दूजा है मात्रिक छंद। ते इन्हां दे विच गिणती आउंदी है वर्णां दी जां फिर मात्रावां दी। ते उसनूं कहंदे ने छंद। ते छंद कितने ही प्रकार दे हन, जिवें दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे छंद। ये छंद दे वख-वख नाम हन। उन्हां दे विच सवैया भी एक छंद का नाम है। धन गुरु अर्जन देव साहिब ने धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो बोल दर्ज कीते हन पट्टां दे सवैये, ते अज दे जो बोल हन सवैये महले दूजे के। महले दूजे तो मुराद धन गुरु अंगद देव साहिब की सिफतो सलाह दे गीत ने, आप जी की उस्तत है। धन गुरु नानक साहिब जो इलाही जोत हन, तो समय के मुताबिक इस जोत नूं नवां शरीर चाहिए है, नवां घर चाहिए है। तो जदों ये जोत नवे घर दे विच टिकदी है तो उसनों कहंदे ने महला दूजा। जदों ये जोत तीजे घर विच टिकदी है फिर कहंदे ने महला तीजा। जोत ओही है, जुगत ओही है, प्रकाश ओही है, घर बदलते गए, तन बदलते गए। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि मनुख बेशक कपड़े बदलता है पर तन वही रहिंदा है। बेशक मनुख घर बदल देंदा है पर घर विच रहन वाले वही होंदे ने। बस घर बदल गए ने
शरीर बदल गए ने, तो जिमें जिमें शरीर बदलते गए तो फिर नाम रखते गए, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवा। पर जोत वही है, जगत वही है। मैं अर्ज करा, अज जो सवैये धन गुरु अंगद देव की सिफतो सलाह विच गाए जा रहे हैं, इन्हां दी व्याख्या तो पहला मैं कुछ शब्द आप जी के सामने रखा। धन गुरु नानक साहिब महाराज जगत जलंदे नूं उपदेश करदियां करदियां आप जी ने अखीरला समा करतारपुर की धरती ते बतीत किया है। करीब करीब 18 साल। गुरु नानक साहिब दे इलाही बोल जिथे लोगों ने कबूले, पवन ने कबूले, दरिया ने कबूले, पूरी मखलूक ने कबूले ने। और ये बोल थां थां ते गूंज रहे ने, थां थां ते। कहते ने कि ज्वालामुखी ते कोई सिद्ध मंडली, संत मंडली बैठी हुई है। तो संत मंडली आपस में विचार करते हैं कि आप जी थां थां ते विचरण करते हो, थां थां ते पीरां फकीरां नाल मिलन होंदा है, विचार होंदे ने, ते कोई ऐसा फकीर रूहे ज़मीन ते मौजूद है जिहदे कोल इलाही बरकत होवे। तो एक संत दी रसना चों बोल निकले कि हाँ है एक फकीर। और वो फकीर कोई साधारण फकीर नहीं है, जिन्हां दे हत्थां विच बरकत है, जिन्हां दे रसना च अमृत है, जिन्हां दे अखां ते रहमत है, और जिन्हां दे पैरां दे विच क्रांति है, क्रांति। ये कौन है जिन्हां दे हत्थां विच बरकत है, अखां विच नदर है, रहमत है, रसना चे अमृत में बोलने? एक कौन फकीर है? तो कहने लगे धन गुरु नानक साहिब महाराज जो करतारपुर की धरती ते वसते। जदों ये बोल गूंजे भाई लहणा दे कन्ना विच, तो तड़फन पैदा हो गई। एक कौन फकीर है? इस फकीर नूं तां मिलना चाहिए, दीदार करने चाहिए ने। आप जी मुड़ के अपने घर पहुँचते ने, समा दी धारा वगदी गई। तो एक दिन आप जी दे कन्ना विच फिर बोल पैंदे ने गुरु नानक साहिब दे, जो इलाही बोल गा रहा है भाई जोध जी। बोल की सन, जित सेवी है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहाली है, ज्यों साहिब नाल नहारी है, ते वेहा पासा डाली है, किछ लाहे ऊपर गाली। कहते ने कि भाई लहणा दे कन्ना विच जदों ये बोल पैंदे ने, तो आप जी दे कदम ठहर जाते ने, रुक जाते ने, रुक जाते ने। बोल कन्ना विच पे, आप जी दे कदम रुक गए। भाई लहणा जी कहते ने गुरमुखो ये बोल किन्हां दे ने कि जेड़े बोल कहते ने धरती ते एक कदम रखिए ते साडी बिरती मंजिल ते होवे। ये बोल किन्हां दे ने? इत्थे मैं एक छोटी जी अर्ज करा, गल पकड़ विच आवे। जेड़े सियाणे पुरुष होंदे ने उन्हां दा कदम धरती ते होंदा है, पर बिरती मंजिल ते होंदी है, मंजिल ते होंदी। कि जेड़ा कदम मैं रखिया है
ये पहला कदम मैनू किहड़ी मंजिल ते ले जाएगा। ये सियाणे पुरुष आते ने, और जेड़े बेसमझ आते हैं, अज्ञानी आते ने, और कदम ते कदम रखी जाते ने, मंजिल की कोई परवाह नहीं आती कि असी कित्थे पहुँचांगे जाके, कोई पता नहीं। इस करके एक आलम का कहना है कि बस एक कदम गलत पड़ा था, राहे शौक में मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम गलत पिया था, इस मंजिल किधर दी किधर, जाना किथे सी, किथे पहुँच गए। तो जेड़े सियाणे पुरुष होंदे हन, वो जमीन ते एक कदम रखते हैं, पर उन्हों की बिरती मंजिल ते आती है कि कदम ठीक भी है, जाना ही है। फिर दूजी गल है कि संसार का एक बहुत वड्डा विधान है, बहुत वड्डा। केड़ा विधान? कि किसी ने खेती की है पंजाब दे विच, ते ओदी जिहड़ी फसल है वो देशों प्रदेशों में बैठे हुए लोग खा रहे हैं। फसल तैयार हुई है पंजाब दे विच, ते उस फसल नो, उस अन्न नो खा रहे हैं अमेरिका के लोग, कनेडा के लोग, इंग्लैंड के लोग, या होर किसी मुल्क के लोग। अमेरिका दे विच कोई खेती तैयार हुई है, फसल तैयार हो रही है, उसनों खा रहे हैं इंडिया के लोग। आप जी ने इतनी खबर है, बीजदा कोई है, रखवाली कोई करदा है, खांदा कोई होर है, पीसदा कोई होर है, तैयार कोई होर करदा है, और खांदा कोई होर है। ये विधान। पर एक विधान होर है धार्मिक दुनिया का, कि जेड़ा कोई बीजदा है वही खांदा है, और वो है कर्म। जे कर्म आप जी ने बीजे ने, कर्म आप जी ने कीते ने, और आप जी कह दवो कि जेड़े कर्म मैं कीते ने उन्हां दा फल मेरे भरा नूं मिल जाए, मेरी मां नूं मिल जाए, मेरे मित्र नूं मिल जाए, गुस्ताखी माफ नहीं। नहीं, ये जेड़ा बीज तुसी बीजिया है, ये आप जी नूं खाना पेगा, दूजे तीजे चौथे पंजवे नूं नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सी, भाई लैणा दे कन्ना विच जदों बौल गूंजदे ने, तो आप जी सफ़र करते हैं और पहुँच जाते हैं करते दी धरती करतारपुर। इतिहास दे आप जी नूं खबर है, धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने, असली दौलत दा मालिक मेरे घर आ रहा है, मैं उसनों लैण वास्ते जाना है। तो आप जी तुर पैंदे ने धर्मशाला तो करतारपुर तो। भाई लैणा जी घोड़ी ते सवार होके आ रहे हैं, और भाई लैणा जी पुछ बैठते ने, मैं नानक दे घर जाना है। तो सतगुरु जी कहते ने, मेरे पिछे पिछे तुरी आओ। घोड़ी की लगाम आप जी ने फड़ी है, भाई लैणा जी घोड़ी ते सवार ने, जगत गुरु बाबा पैदल ही तुरी आते ने, पैदल। पुरखा घोड़ी नूं उस थां ते बन दे, ते सामने दर्शन कर ले, दीदार कर ले। आप जी जो घोड़ी नूं बंदे ने, ते अंदर जाते ने, जाके मत्था टेकते ने, तो सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। हैरान हो गए। जगत गुरु बाबा पुछते ने, भाई पुरखा की होया? कहन लगे, महाराज जिन्हां दे दर्शन करने सी वो पैदल तुरे आउंदे ने, ते मैं घोड़ी ते सवार, कितना वड्डा गुनाह मेरे तो होया। तो जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज पुछते ने, पुरखा तेरा नाम की है? दूजी तरफ तो आवाज़ आती है, महाराज मेरा नाम है लैणा जी। चंगा पुरखा, जे तू लेना है मैं देना है।
आप जी धन गुरु नानक साहब के कोल बैठ जाते हैं। हुण ध्यान देना, हिमालय की गोद विच कोई बैठे तो उसनों ठंडी हवा पहुँचती है, महसूस करता है। जगदे हुए दीवे कोल कोई बैठे तो रोशनी उसनों प्राप्त होती है, हासिल होती है। और जे किधरे कोई फुल दे कोल बैठे तो खुशबू उसनों आती है। और जे किधरे कोई जगदी हुई जमीर दे कोल कोई बैठे, बख्शी हुई रूह दे कोल कोई बैठे तो बैठे हुए नूं भी ठंडक मिलती है, परम शांति मिलती है। इतनी गल आप जी जानते हो। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज जो कि इलाही जोत ने, निरंकारी जोत ने, आप जी दे कोल बैठण दे नाल ही आप जी नूं ठंडक प्राप्त हुई है, आप जी नूं सहजता हासिल हुई है, आप जी नूं सरलता हासिल हुई है। हुण गुरु नानक साहिब महाराज ने की देखे आप जी दे विच? अक्सर होंदा है गुस्ताखी माफ, चोर चोर की पछाण कर लैंदा है, संत संत की पछाण कर लैंदा है। दरवेशी को जानसी विरला को दरवेश। अखां दसदियां ने, चेहरा दसदा है, ये हत्थां दे हाव भाव दसदे ने, चाल दसदी है, ये मनुख कौन है, सब कुछ दसदा है, सब कुछ दसदा। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज ने की वेख्या कि भाई लहणे दे विच एक ऐसी चिनगारी है जो धार्मिक दुनिया दे विच बहुत वड्डा शोला बन सकती है। भाई लहणे दे अंदर एक ऐसा अस्थान है जिथे इलाही जोत टिक सकती है। आप जी ने पहली नज़र विच देख लिया। पर फिर भी एक नियम है, और नियम केड़ा? कसौटी था। धन कबीर साहब महाराज कहते ने, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। एक गल मैनू कहन देना, गुस्ताखी माफ, झूठा मनुख धन कमा सकता है पर धर्म नहीं कमा सकता। झूठा ते बेईमान मनुख पदार्थ इकट्ठे कर सकता है पर परमात्मा नाल मिलन नहीं कर सकता। झूठा ते फरेवी बंदा राजनीतिक तल ते पहुँच सकता है पर गुरु नानक दे दर ते नहीं पहुँच सकता। ये भी गल मैनूं कहण देना। कारण की है? क्योंकि जो धर्म की दुनिया है, गुरु नानक साहिब महाराज ने धर्म की दुनिया की जो परिभाषा दी है तो पहले ही बोल आप जी दे सी, आद सच, वो सच है। तो सच नाल मिलन करना होवे ते झूठा मनुख किवें मिलन करेगा? सच नाल मिलन करना होवे तो सच ही होना पैंदा है। बस इसे करके लोड़ पैंदी है संगत दी, इसे करके लोड़ पैंदी है नितनेम दी, इसे करके लोड़ पैंदी है सिमरन साधना दी कि जे सच नूं मिलना है तो पहला तू सच हो, पहला तू अपने आप नूं संवार। तो आप जी दे पेपर होए, आप जी दी फर्क होई। मैं बहुता विस्तार ना करा। अजोके युग दे विच पुत्र भावें कितना भी नालायक होवे, कितना भी दुराचारी होवे, हर पिता की तमन्ना होंदी है कि मेरे रुतबे का फायदा इनू मिले, मेरे पद ते ए बैठे, मेरे तो बाद सब कुछ ए संभाले, बेशक कितना नालायक होवे, दुराचारी होवे। पर धार्मिक दुनिया विच गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मोह नहीं सी कि गद्दी ते मेरा ही पुत्र बैठे। नहीं, आप जी ने जो पेपर लेने, परीक्षा हुई है तो उत्थे गल आंदी है, हुक्म मनीए हो वै परवान तां खसमे का महल पाई सी।
इत्थे हुक्म दी गल है, हुक्म मनना है। कहते ने रूहे जमी ते एक गल जो अक्सर असी देखते हाँ कि हुक्म चलांदियां चलांदियां मनुख दा मादा इतना प्रबल हो जाता है कि हुक्म मनना ही भुल जाता है। हुक्म चलांदियां चलांदियां मादा इतना प्रबल हो गया कि गुरु दा हुक्म की है, हुक्म मनना है, उसने भी मनुख भुल जाता है। पर एक खेड तो सारी हुक्म दी है। हुक्म किस नूं कहंदे ने? क्योंकि अक्सर जदों किसी के घर में कोई गमगीन माहौल होंदा है तो असी एको गल कह देंदे हां, गुरु दा हुक्म है। और जदों साडे घर में कोई गमगीन माहौल बनता है, वही लोग आके फिर सानू कह जाते हैं, गुरु दा हुक्म है। पर गुरु दा हुक्म है कि किस नूं कहंदे ने हुक्म? बहुत थोड़े शब्दों विच हुक्म की व्याख्या करनी होवे तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने पूछ लेना। सागर नूं गागर विच भर दिता आप जी ने हुक्म की परिभाषा दे के। आप जी कहते ने जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है उसको कबूल कर लेना, बस यही हुक्म है। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना, दिन होना सी हो गया, हुक्म है। रात होनी सी हो गई, ये हुक्म है। जन्म होना सी हो गया, ये हुक्म है। मरण होना सी गुस्ताखी माफ हो गया, ये हुक्म है। तो धन गुरु अंगद देव साहब जी हुक्म नूं कबूल करते हैं तो एक ही गल कहते हैं कि मैं तो बस हुक्म मनना है, हुक्म मनना। आखिर विच की होया? छोटी जी गल कह के मैं मूल शब्द ते आना। करतारपुर साहिब की धरती है, आप जी ने एक अजीब खेड खेडी है। आप जी दे मोढे ते झोला है, आप जी दे हथ विच डंडा है और कुछ लोग आप जी दे पिछे ने। बुलंद आवाज विच आप जी कहते ने सारे चले जाओ, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। पर इन्हों कौन दसे जे गुर झिड़के तो मीठा लग। पर गुरु की जिहड़ी झिड़क सी वो बर्दाश्त नहीं हो पाई। कुछ चले गए, कुछ रह गए। कदे गुरु नानक साहिब महाराज डंडा भी विखाते ने, कुछ होर चले गए। इतिहास लिखता है आप जी दे कोल कुछ सोने दियां मोहरां सन, आप जी सुटदे ने तो बाकी दे लोग सोने दियां मोहरां चुक के चले जाते हैं। इत्थे मैं एक अर्ज करांगा, डंडे दी चोट, डंडे दा दुख मनुख सार लैंदा है। परमात्मा दी ताड़ना मनुख सार लैंदा है। पर कदी कदाई की होंदा है, जीवन विच किते बहुत सुख आ गए, मनुख रब नालों टुट जाता है। दुख आए नहीं टुटिया, जीवन विच सुख आ गए, रब नालों टुट गए। हंकारी बन गए, लोभी बन गए, क्रोधी बन गए, गुरु नालों टुट गए। फिर धन गुरु नानक साहिब महाराज नूं कहना पिया कि दुख दारू सुख रोग भया। जिहड़े आप जी दे कोल सुख आए सी, वो सुख आप जी दे जीवन विच दुख बन गए, रोग बन गए। फिर परमात्मा नूं दवाई देनी पैंदी है। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई लैणा जी सारे दे सारे चले गए अपने अपने घर, तू क्यों नहीं गया? तो आप जी की रसना चों बोल निकले, महाराज वो तो अपने घर चले गए, मैं निथावां कित्थे जावां? तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई लैणा निथावां तू नहीं, निथावां मैं सी। मैनू किसी थां दी तलाश सी, मैनू किसी थां दी भाल सी, अज वो थां मैनू मिल गई है, मिल गई है। भाओ भाई लैणे दा हिरदा
तो धन गुरु नानक साहिब महाराज ने अपनी जोत भाई लहणे दे विच टिका देती। जो भाई लहणा 24 घंटे मत्था टेकदा सी गुरु नानक नूं, अज धन गुरु नानक साहिब महाराज मत्था टेकदे पे ने भाई लहणे नूं, और आप जी नूं बना दिता धन गुरु अंगद देव पातशाह। एक मिक हो गए, एक मिक हो गए। सूफी फकीरां दा कहना है, ऐ खुदा ऐ प्रभु इतनी रहमत कर कि मैं तू हो जावां ते तू मैं हो जा। तन मेरा होवे जोत तेरी होवे, जोत तेरी होवे तन मेरा होवे, तेरे विच ते मेरे विच कोई फर्क ही ना रहे, एक मिक हो जाइए। तो भाई लहणा गुरु नानक दे अंग नाल मिल के बन गए गुरु अंगद देव साहिब। जेड़े मुबारक बौल पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब जी रणजीत सिंह जी की मुबारक रसना चों आप जी ने श्रवण किए, उन्हों की व्याख्या आप जी के सामने रख। पहला मंगलाचरण है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो एक है जन्म दा दाता, जो एक है रिजक दा दाता, जो एक है पिरले दा दाता, आकार उकार मकार, इन्हां तिन्नां शक्तियां दा मालिक एक है, एक ओंकार। ते ओ मिलदा किस तरह है? कहंदे ने गुरु दी किरपा नाल, गुरु दे प्रसाद नाल, गुरु दी रहमत नाल। धन गुरु अंगद देव साहिब दी सिफतो सलाह दे गीत तो पहला भट्ट कवि ने निरंकार दी इबादत की है, निरंकार दे चरणों विच अर्ज की है। की अर्ज की है? सोई पुरख धन करता। जिथे बोल खत्म हो जाते ने सिफतो सलाह दे, उत्थे इको ही बोल बचता है, ऐ खुदा ऐ प्रभु तू धन है, तू धन है, तू धन है। क्योंकि इस तो अगां कोई बोल बचता ही नहीं कि मैं तेरी की सिफत करा, तू धन है। सोई पुरख, ओ पुरख धन है। केड़ा पुरख? जिहड़ा करता है, जिहड़ा क्रिएटर है। जे किधरे गौर मुताला करिए तो एक कवि भी कविता दा करता है, एक चित्रकार भी चित्र दा करता है, एक मूर्तिकार भी मूर्ति दा करता है। पर उन्होंने असी कदे नहीं कहते तू धन है। परमात्मा भी सृष्टि दा करता है, पर उसनों कह देता तू धन है, तू धन है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिसने कविता लिखी है कवि ने, वो भी करता है, पर समय के मुताबिक उसकी कविता वख हो जाती है, कवि वख हो जाता है। मूर्तिकार की मूर्ति वख हो जाती है, मूर्तिकार वख हो जाता है। चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर वख हो जाती है, चित्रकार वख हो जाता है। माँ ने दिता जन्म बच्चे नूं, बच्चा वख हो जाता है, माँ वख हो जाती है। पर परमात्मा एक ऐसा करता है जो सृष्टि बना के उस तो वख नहीं होया है, उहदे विच ही बैठा है। द क्रिएटर इज द क्रिएशन। सृष्टि सृष्टा, सृष्टा सृष्टि ओत परोत ने दोवें। तो उसनों कह दिता, ऐ प्रभु कारण करतार करण समर्थो, तू ऐसा करता है, ऐसा क्रिएटर है जो समर्थ है। तो कुछ भी कर सकता है। जमीन ते बैठे हुए नो तो सिंहासन ते बिठा सकता है, सिंहासन ते बैठे हुए नो तो जमीन ते बिठा सकता है। बहुत वड्डे अमीर नो गुस्ताखी माफ तो गरीब बना सकता है, गरीब नो तो अमीर बना सकता है। बहुत वड्डे रोगी नो तो तंदुरुस्त बना सकता है, बहुत वड्डे तंदुरुस्त नो तो रोगी बना सकता है, क्योंकि तू समर्थ है, तू मालिक है। इतनी गल कह के ते भट्ट कवि ने फिर सतगुरु धन नानक फिर इबादत की है गुरु नानक दी।
जे किधरे नानक शब्द की व्याख्या थोड़े शब्दों में आप जी के सामने रखा, एक संस्कृत का खोजी पुरुष होया, उसने यदी व्याख्या की है। थीसिस लिखिया सी उसने, ना प्लस अन प्लस अक, एक ऐसी रूह जिहदे जीवन विच कोई अकेवा कोई थकेवा नहीं है, नानक। या फिर एक ऐसी रूह जिहदे जीवन विच ना अनेक भाव, जिहदे जीवन विच अनेकता नहीं है, जिहदे जीवन विच एकता है, जिहदी सोच बिरती विच एकता है, जिन्हां दे सुपनियां विच एकता है, जिन्हां दे किरत मंडल विच एकता है, जिन्हां दे सुपनियां विच एकता है, जिन्हां दे बोलां विच एकता है, उसनों कहंदे ने नानक। एक है उस नानक ने अपना हथ रखिया, सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो। धन गुरु अंगद देव पातशाह तेरे सिर ते हथ रखिया गुरु नानक साहिब ने। हुण इत्थे मैं अर्ज करांगा, रोज़ असीं अरदास करदे हां, बेनतियां करदे हां, पातशाह जिवें भाई लैणा दे सिर ते हथ रखिया, साडे सिर ते भी हथ रखो, साडे ते भी रहमत करो, साडे ते भी कृपा करो। पर गुस्ताखी माफ, खुद नूं पुछना असीं हुक्म कितना कबूल करते हैं, गल कितनी मनते। वखरी गल है, गुरु नानक साहिब दे बोल रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, और इलाही हुक्मनामा भावें हरमंदर साहिब तो आउंदा है, मंजी साहिब तो आउंदा है, कथा होंदी है, बंगला साहिब तो हुक्मनामा आउंदा है, साडे तक पहुँचता है, पर असी अमल कितना करते हैं, ते खुद नूं पुछ लवो। जे पिता नूं पुछ लईए, ऐ गुरदेव पिता अज मैं कित्थे कित्थे जाना है, मैनूं तुसीं दसो, ते पिता ने कह दिता फलानी फैक्ट्री विच जाना, फलाने ऑफिस विच जाना। असीं पिता नूं मत्था टेकिया और चले गए, ते बाद विच पिता नूं पता लग्या कि वो तां थिएटर विच बैठा होया, वो तां पार्क विच बैठा होया। रोज़ गुरु नूं पुछदे हां, महाराज इलाही मुखवाक बख्शो, पुछ भी लैंदे हां, पर सारा दिन कम अपनी मर्जी नाल करते हैं। गुस्ताखी माफ, पुछदे जरूर हाँ, पर खेड अपनी मर्जी नाल खेडते हैं। तो किवें हथ रखेगा साडे सिर ते? धन गुरु अंगद देव साहिब दे सिर ते हथ रखिया, क्योंकि आप जी ने हुक्म मनिया, हुक्म कबूलिया। जे किधरे कह दिता कीचड़ विचों लोटा कढ़ के लियाओ, लोटे की गल है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, पर आप जी हुक्म की इंतजार विच बैठे ने। हुक्म होया भाई लैना, ये लोटा तू कढ़ के लिया। आप जी कीचड़ विच चले जाते ने, लोटा कढ़ के लियाते ने। उत्थे जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब दे की बोल सी कि लोटे नूं कीचड़ विचों कढ़ना सी, ते मनुख नूं कीचड़ विच घुसना पेगा, लोटा तां निकलेगा। अज दी जिहड़ी मखलूक है वो विकार रूपी कीचड़ विच फसी हुई है, सारा जगत ही विकारां दे विच फसिया होया है, ते उन्हां नूं कढ़ण वास्ते मनुख नूं कीचड़ विच जाना पैंदा है, घुसना पैंदा है, तां करके उन्हां नूं कढ़ के लिआंदा है कोई। तो गुरु नानक साहिब महाराज बचन करते ने कि भाई लैणे ने ये लोटा नहीं कढ़िया, भाई लैणे ने सारे जगत नूं, सारी मखलूक नूं जिहड़ी कीचड़ विच फसी हुई है, विकारां विच फसी हुई है, इसने उन्हां नूं कढ़ण दी कोशिश की है। अज मैं ये ताकत वेखी है। तैं धरियो मस्तक हथ, आपने हथ रखिया तो भाई लैणे दा जीवन बदल गया। इत्थे मैं एक छोटी जी अर्ज करांगा, जे इस कथा नूं बाहरों सुनोगे गल पकड़ नहीं आएगी।
जे इस कथा नूं बड़ी गहराई नाल सुनोगे, गहराई नाल समझोगे, गल पकड़ विच आ जाएगी। गुरु नानक साहब महाराज नूं किसी ने पुछ लिया, महाराज मैं सुनिया है कि आप जी किसी दे सिर ते हथ रखदे हो ते ओदी मौत हो जाती, फिर सिर ते हथ हटा लेंदे हो फिर वो जीवित हो जाता है, कि ये ठीक है, कि यह सच है? धन गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, पुरखा ये तो ठीक सुनिया है, क्योंकि जितने भी रहबर पुरुष ने सिर ते हथ रखते ने मौत हो जाती है, सिर तो हथ हटाते ने जीवित हो जाते। हुण भाई मरदाना जी कहते हैं, महाराज मैं तो कभी नहीं देखा आप जी नूं कि किसी दे सिर ते हथ रखिया तो उसकी मौत हो गई, मैं तो नहीं देखा। धन गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, भाई मरदाना जी सिर ते हथ रखिया तन की मौत नहीं हुई, मन की मौत हो जाती है। सिर तो हथ हटाया तो नवे मन का जन्म आता है। बस मूल गल यही है, जो पहला मन सी विकारी उसकी मौत हो गई, एक नवे मन का जन्म होता है, जिहड़ा मन परोपकारी होता है, जिहड़ा मन दयावान होता है, जिहड़ा मन सहनशीलता वाला होता है, जिहड़ा मन मिठे बोल बोलता है, उस मन का जन्म आता है। तैं दरियो मस्तक हथ सहज अमियो वुठो छच। जदों भाई लैणे दे सिर ते हथ रखिया, आप जी का जीवन सरल हो गया। आप जी के जीवन ते बरसात हुई, छैबर ला के इलाही बरसात हुई, किस दी? अमृत दी। हुण जदों अमृत दी बरसात हुई तो भट्ट कवि की कहते ने, सुर नर गण मुन बोहिए आगाज। देवी देवते मनुख सारे दे सारे भिज गए, ये प्रतख तौर पर वेखिया, सारे दे सारे भिज गए। इत्थे मैं थोड़ा जिहा जिक्र करा, जे मनुख दे कोल दौलत होंदी है तो उस दौलत का फायदा वध तो वध पुत्रां नूं जां भैणां नूं होंदा है। अजोके समय दे विच तां लोग भैणां नूं भी नहीं देंदे, अजोके युग दे विच तां लोग भरा दा भी हिस्सा मार लेंदे ने, गुस्ताखी माफ भरावां दा, कि नहीं ये सब कुछ मेरे कोल आवे, सब कुछ मेरे कोल आवे। पर इन्हां नूं कौन दसे भरा दे नाल कीता होया धोखा, भैणां दे नाल कीता होया धोखा बहुत वड्डा गुनाह है। धोखा तां किसे नाल भी नहीं करना। तो जीवन विच धन होए पुत्र सुख लैंदे, जे किधरे दौलत होर वाधू होवे तो कदी कदाई पड़ोसियों नूं वंड देंदा है, कदी कदाई। दौलत बहुती होए तो फिर कदे कदे अपने पिंड वासियों नूं भी वंड देंदा है, जिहड़े गरीब होण। मन लैंदे हां दौलत बहुती है, फिर अपने प्रांत विच वंडदा है, बहुती दौलत है। पर जे किधरे धन गुरु नानक साहब महाराज नूं वेखीए तो इलाही दौलत जदों आप जी दे हिरदे विचों प्रगट होंदी है, तो किथे पूरब दी धरती, किथे पच्छम दी धरती, किथे उत्तर दी धरती, किथे दखण दी धरती, थां थां ते जाके बिना किसी दे बुलाए ते, बिना किसी भेंट दे थां थां ते वंड रहे ने अमृत दे बोल, थां थां ते। तो धन गुरु अंगद देव साहिब दे जीवन विच जो अमृत बरसिया, तो जितने भी देवी देवते साधारण मनुख अमृत नाल भरपूर हो गए। सरलता आ गई, सहजता आ गई। सरलता कहते ने सहज नूं, स्वते नूं, अपने आप नूं। अक्सर की होंदा है जदों किसी कुत्ते नूं देखदे हां तो सानू खबर है इहदा सुभाव किस तरह का है। ये अंदरों बाहरों इको वर्गा है। जदों किसी शेर नूं देखदे हां सानू खबर है ये अंदरों बाहरों इको वर्गा है।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ तमाम आलमा का कहना है, तमाम धार्मिक ग्रंथों का कहना है। ये पुरखा तो साधना करके सरल हो, फिर तेरा अंदरों ते बाहरों इक्को वर्गा होवे, इक्को वर्गा होवे। उसनों कहते हैं ये तो सरल है, ये तो सहज है। जे छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। छुट्टी का दिन सी तो छोटा जिहा बच्चा अपनी माँ के कोल बैठा है। ध्यान दे नाल सुनना, मैं बच्चे की सहजता की गल कर रहा। माँ अपने बच्चे कोल बैठी है, दादी माँ बाहर बैठी है, तो कुछ मेहमान आ गए ने दो चार। दादी माँ के कोल आके बैठ गए तो माँ की रसना चों बोल निकल गए कि अज छुट्टी का दिन सी, मैं तो जाना सी पेके, पर ये जिहड़े परौणे आ गए ने इन्हों अज ही मरना सी इत्थे। बालक ने बोल सुन ले ते बालक जाके दादी दे कोल जाके दादी नूं मत्था टेकदा है ते दादी नूं कहंदा है, दादी माँ ये जितने भी परौणे आए ने इत्थे ही मरन वास्ते आए ने। माँ कह रही सी, क्योंकि बच्चे का स्वभाव सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, जो अंदर है बाहर है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल ने भट्ट कवि दे, मारियो कंटक काल गरज, कहते ने जो काल है जन्म और मरण की जो ताकत है, शक्ति है, उसनों कहते ने काल, जो वार वार जन्म करांदा है, वार वार मिटांदा है। अज गुरु अंगद देव साहब ने रहमत की है, जदों गुरु नानक ने हथ रखिया तो जन्म और मरण का गेड़ खत्म हो गया। दहावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ। अक्सर मनुख का जिहड़ा मन है वो भजदा ही रहिंदा है, भजदा ही रहिंदा है, क्योंकि मन एक नहीं है। मन किसनों कहते हैं? मन दे विच विचार चलते ने, विचारां दे ग्रुप नूं मन कहते हैं। बहुत किस्म के विचार, बैठे हाँ घर विच तो विचार साढ़े खिलरे पे ने। कोई विचार दुकान ते बैठा है, कोई विचार बाजार विच बैठा है, कोई विचार मित्रां नाल गलबात करदा पिया है, कोई विचार नितनेम नाल जुड़ के बैठा है। गुस्ताखी माफ, किसी थां ते भी पूरा नहीं है, हर तरफा अधूरा है, हर तरफ। और सारी जिंदगी अधूरेपन विच गुजरती है, पर जदों मनुख की मौत होंदी है उदों मनुख के बारे कह देंदे ने कि पूरा हो गया, हद हो गई। तो मैं कई दफा अर्ज करना, सारी जिंदगी मनुख अधूरा रहा, मरन वेले पूरा हो गया, मरन वेले स्वर्गवासी हो गया, मरन वेले सचखंडवासी हो गया। नहीं, ये जो मन है इसनों एक करना है। प्रभु को गा गा के सिमरन साधना करके मन नूं एक करना है। जदों मन एक हो जाए, मन घर विच आ जाए, अपने निज घर विच, निज अस्थान ते, तो साहब कहते हैं पंच भूत जिहड़े पंज विकार हैं, इन्हां दी चाल बदल जाती है। किस तरह? जो काम सी राम विच बदल गया, जो क्रोध सी करुणा विच बदल गया, जो लोभ सी दान विच बदल गया, जो मोह सी प्रेम विच बदल गया, जो अहंकार सी और निरंकार विच बदल गया। ऊर्जा इको ही है, पर उसकी चाल बदल गई, उसकी दिशा बदल गई। जग जी तो गुरुद्वार खेलें समत सार, रथ उन्मन लिव राख निरंकार। धन गुरु अंगद देव साहब ने सारे जगत नूं जित लिया, पर उदों जदों गुरु नानक दे घर आया। गुरु नानक साहब दे घर जदों असीं आंदे हां तो हर एक दी झोली विच मंग होंदी है, मंग होंदी। मंग किस तरह की आती है?
आखें मंगे। ए प्रभु मैनू धन चाहिए है, मैनू पुत्र चाहिए है, मैनू सुख चाहिए ने, मैनू दुनिया के होर पदार्थ चाहिए ने। कहते ने मनुख के आखण विच मंग होंदी है। मंग की लिस्ट बहुत वड्डी होंदी जाती है, पर साडी उम्र की झोली रोज़ छोटी होंदी जा रही है, रोज़ छोटी होंदी जा रही है। धन्यवाद कद करेगा, शुकराना कद करेगा। अज जो गुरु के कोल मैं बैठा तो मेरे जीवन का जो रथ सी, बिरती का जो रथ सी, वो उन्मन हो गया। ये जो उन्मन शब्द है, इसनों इस तरह समझ लवो कि बिरती पहला बाहर मुखी सी, हुण अंतरमुखी हो गई। पहला बिरती बाहर भजदी सी, हुण अंतरमुखी हो गई। बिरती बाहर भजदी है, उन्हां दे द्वार हन 9। अखां तो बिरती बाहर गई, कन्नां तो बिरती बाहर गई, नासिका तो बिरती बाहर गई, रसना चों बिरती बाहर गई। पर जिवें जिवें साधना की ये बिरती वापस आनी शुरू हो गई। अक्सर शेख सादी साहब महाराज कहते सी कि जे किधरे घट बोलन दे नाल गल बन सकती है तो फिर वाधू बोलन की लोड़ नहीं है। उतना सुन जितने नाल तेरी गल बन सकती है, उतना देख जितने नाल तेरी गल बन सकती है। वाधू देखना भी नहीं, वाधू बोलना भी नहीं, वाधू सुनना भी नहीं, नहीं तो बिरती मनुख की खिलरदी है। तो साहब कहते ने सारे जगत नूं जित लिया तैनूं गा गा के। अक्सर देखण विच की आंदा है कि मनुख जितदा है अपने समाज नूं, मनुख जितदा है अपने प्रांत नूं, जितण की कोशिश होंदी है अपने मुल्क नूं, पर सारियां नूं जित के अखीर विच मनुख अपने ही मन तो हार खा जाता है, अपने ही मन तो हार खा बैठता है। सारे जगत नूं जित के भी अपने आप तो हार जाता है। जगत गुरु बाबे ने ऐलानिया कह दिता, मन जीत है जग जीत। जे मन नूं जित लिया जगत नूं जित लिया, जे मन नूं नहीं जितिया तो जगत नूं जित के भी जित नहीं है, जित के भी हार है, हार। तो साहिब कहते ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच दर्ज करते हैं, भट्ट कवि दे बोल, कहो कीरत कल सहार। ये बोल कल सहार देने भट्ट देने। आओ असी सारे दे सारे धन गुरु अंगद देव साहिब की महिमा गाईए। कहो कीरत कल सहार, सप्त दीप मंझार। हर थां ते, हर दीप ते, हर लो ते, हर थां ते धन गुरु अंगद देव साहिब की जय जयकार हो रही है। लहना जगत गुर परस मरार। क्योंकि लहना ने गुरु अंगद देव साहिब ने गुरु नानक साहिब जी को परस लिया, छू लिया, छू के गुरु नानक साहिब वर्गे ही बन गए। पर एक मैं अर्ज करा, कोल असी भी बैठे होने, पर साडे विचकार एक पर्दा होंदा है हौमे दा। मैं वड्डा ज्ञानी, मैं वड्डा दानी, मैं वड्डा ज्ञानी, मैं वड्डा विद्वान, मैं वड्डा रुतबेदार, मेरी जाति बहुत उची है। कहन लगे इन्ना करके गुरु नाल तेरा मिलन नहीं होंदा। तो अक्सर आलमा का कहना है, जिथे अपने जोड़े उतारते हो हंकार भी उत्थे उतार दिया करो, रख दिया करो, तां करके गुरु साहिब की रहमत दे पात्र बनांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, सारियां दा, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।